हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए कि आपके साथ में ये समय बिताने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे पास्टर विजय थॉमस और सारे पास्टरल टीम और एल्डर्स और सभी को पीआईपी के और संडे स्कूल के सभी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उन सभी को प्रभु यीशु के नाम से मेरा प्रेमी सलाम देता हूँ। मुझे आनंद है आज आपके साथ में यहाँ पर भाग लेने के लिए प्रभु ने अवसर दिया कि बच्चों और जवानों के इस कार्यक्रम को उसका गवाह बनने के लिए, उसको देखने के लिए और जो कुछ कार्यक्रम हुआ इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और महिमा करता हूँ। इस समय के लिए मैं प्रभु की महिमा करता हूँ कि कलीसिया के द्वारा यहाँ पर न्योता देकर आपके साथ में कुछ समय बिताकर वचन में से मनन करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। खास करके मैं कलीसिया का और टीम का और भाई जिम्मी अब्राहम का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे न्योता दिया कि आपके इस कार्यक्रम में भाग ले सके। मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा कलीसिया को और बच्चों को आशीषित करे, ये उन्नति पाए, बढ़े और ये बच्चे सबके लिए आदर्श भी बने और जो बातों को इन्होंने सीखा है इसके द्वारा दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बने कि वो प्रभु में और मसीह में आ सके और बच्चे यहाँ पर आ सके। इस आशीष के साथ में मैं परमेश्वर और प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीषित करता हूँ और अनुग्रहित करता हूँ। जब मैं इन सब बातों को देख रहा था मैं भी अपने जवानी के समय को याद करता हूँ जब मैं भी एक छोटा बच्चा था और संडे स्कूल में और यूथ प्रोग्राम में भाग लेता था। इससे काफ़ी कुछ अनुग्रह मिला मेरे जीवन में भी, मैंने अनुभव किया। ये मेरे जीवन में भविष्य के समय में बहुत अनुग्रह का कारण बना। एक समय में जब मैं बैंगलोर में एक्सेंचर में नौकरी करता था और एक पल आया जब नौकरी से मैं बहुत निराश हो चुका था और मैं ऐसे एक पल के बारे में सोचा था कि आगे जाकर अब जीना नहीं है और मुझे खुद की जिंदगी खत्म कर देनी है। लेकिन उन समयों में एक बात जो मुझे पकड़ कर रहती थी वो ये था, सुसाइड करने वाला व्यक्ति कभी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। ये बात मैंने कहीं तो संडे स्कूल में या कहीं तो कुछ एक छोटी सी बात जो मेरे दिमाग में पकड़ी हुई थी वो मुझे रोके रहती थी कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊं। वरना मैं पंखे को देखता था, मुझे मालूम था कि हमारे घर में दवाइयों का वो कहाँ पर रखा हुआ है और ऐसे बहुत से निराशाजनक विचार आते रहते थे। परंतु मैं विश्वास करता हूं कि ये सब चीजों ने मुझे रोक के रखा कि जो वचन मेरे अंदर बोया गया था और ये जो वचन आज हमने भी इनमें बोया है ये इन्हें भी पकड़े रखेगा, इन्हें भी रोके रखेगा, है ना। कि आज आपने यहाँ पर होस्ट के ओर से भी सुना कि बचपन में ही बता दिया जाए तो वो बुढ़ापे में भी उसको भूलेंगे नहीं, वो उन्हें गाइड और मार्गदर्शन देता रहेगा। यूथ में भी मैं जवानों के कार्यक्रम में जब आगे आता था, मेमोरी वर्स होगा या बाइबल रेफरेंस होगा या वर्सेस कंपटीशन होगा, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम के द्वारा आगे आकर खड़े होता था, तब मैंने कभी इसके महत्वता के बारे में समझा नहीं। पर जब मैं कॉलेज में पहुंचा और कॉलेज के अंदर जब मैं फर्स्ट ईयर के एंडिंग पार्ट में हमारे वहाँ प्रेजेंटेशन करने का समय आया तो हम 10 बच्चों का एक टीम था और हमें प्रेजेंटेशन करना था एनवायरमेंटल साइंस के बारे में और लोगों के सामने ऐसे ही एक पोडियम में खड़े रहकर बोलने के समय में उसकी तैयारी जब हमें करनी थी तो मुझे तो मेरा जो पार्ट था मिल गया, मैंने पढ़ा और उसको समझा और याद किया और बोलने के लिए मैं तैयार हो गया। लेकिन जो अन्य विश्वास के बच्चे जवान थे मेरे साथ में, मेरे रूम में और मेरे आसपास में, वो उसको कागज पे लिखते, कांच पर देखते, मिरर पर उसको रटते, बोलते रहते, रिपीट करते, ओ मैं ये पॉइंट भूल गया कैसे बोलना है, और उनके अंदर बहुत डर के सामने जाकर खड़े रहकर कैसे बोलना है। तब मुझे ये एहसास हुआ कि कितनी बार यूथ प्रोग्राम में लोग हंस रहे होंगे और मजाक उड़ा रहे होंगे और यहाँ पर बैठ के हमने कुछ प्रोग्राम किया होगा, कहीं मिस्टेक किया होगा, पर ये सब चीज़ों ने हमें दृढ़ किया कि कॉलेज लेवल पर जाकर भी मुझे कोई संकोच नहीं हुआ। मैं सीधा गया, कॉन्फिडेंस के साथ बोलकर अपना कार्यक्रम करके निकल कर आ गया और लोगों को अचंभा हुआ कि ये तुम कैसे कर पाए। ये प्रश्न ने मुझे सोचने में मजबूर किया कि कलीसिया
हम सभी को कैसे तैयार करता है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि ये बच्चों के लिए भी अनुग्रह का कारण है। जैसा मैंने कहा, आज शायद इसे नहीं समझ पाए, पर आगे जाके जरूर जानने पाएंगे, है ना। कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, ये महत्व नहीं रखता है ना। मैं बच्चों और जवानों से कहना चाहता हूं, लेकिन क्या आपने सहा और क्या आपने सीखा। मैं यूथ प्रोग्राम में हमेशा फर्स्ट आता था ऐसा नहीं था। मेरी बहनें मुझसे ज्यादा प्राइज लेती थी, मुझे कम प्राइज मिले, पर मैंने सीखा और मैंने जाना कि बाहर दुनिया में बड़ा मंच रखा है और बाहर दुनिया में कार्य करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आज एक प्राइज मिल जाएगा और आज का ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, लेकिन आगे एक बहुत बड़ा भविष्य रखा गया है। इसीलिए बच्चे या जवानों में और माता पिताओं से भी मैं कहना चाहूंगा, यदि बच्चों को फर्स्ट नहीं भी मिला हो, सेकंड नहीं भी मिला हो, किसी ने बहुत मेहनत की होगी, किसी ने अपने याद शक्ति का स्किल उपयोग किया होगा, लेकिन इससे निराश नहीं होना। इससे ये रेस पूरी नहीं हो जाती, इससे ये कार्य पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि आगे बहुत कुछ करना है। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में मैं सोचता था पायलट बनने के लिए, पर मैं कभी पायलट नहीं बन पाया। पायलट के कोर्स के बारे में देखकर ना मुझ में हिम्मत हो पाया उसको करने के लिए, और मैं इंजीनियरिंग में इस तरह से पहुंचा। इंजीनियरिंग में मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया, और शुरू में मुझे अच्छा लगता था, लेकिन फिर मुझे लॉजिक और कोडिंग और ये सब चीज़ों में मेरा मन फिर उठने लगा, और फिर प्रभु ने मुझे टेस्टिंग फील्ड में डाला, और टेस्टिंग में से डालते हुए वहाँ पर जब मैं नौकरी कर रहा था, और फिर परमेश्वर ने बुलावा दिया और मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए यहाँ पर अहमदाबाद में लौट कर आया। जिंदगी कहाँ से कहाँ चली गई, है ना, और हम सोच भी नहीं सकते हैं। आज ये बच्चे जवान कलीसिया के साथ में हैं, कल ये कहाँ जाने वाले हैं, कल ये कहाँ पहुंचेंगे हम नहीं जानते हैं, पर आज जो हम बो रहे हैं उन्हें उस पॉइंट तक लेकर जाएगा जो उद्देश्य प्रभु ने इनके लिए चुनकर रखा है। हालेलुया। मैं भी बचपन में कई सारे स्किट में पास्टर वाले रोल करता था, क्योंकि वो सोचते थे सब लोग के पास्टर का बेटा है, पास्टर का रोल करेगा। और मुझे भी कहीं ना कहीं पता था शायद भविष्य में पास्टर बनना है, पर शायद 30-33 साल की उम्र में बनेंगे, कि जब मैं आज पास्टर बन सकता हूं थोड़ी उम्र के साथ में, क्योंकि यीशु भी, दाऊद भी, यूसुफ भी 30 साल के बाद बने। लेकिन मुझे 22-23 के उम्र में ही बुलावा आया, और 10 साल पहले मैं निकल चला, और तब से लेके आज तक प्रभु ने सेवकाई के लिए उपयोगित किया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि जो कलीसिया ने तैयार किया, जो प्रार्थनाएं थी, जो आंसुए थे, जैसा इन्होंने आज बताया कि एक ऐसा भी टाइम है मेरे ख्याल से मंगलवार के समय में जब प्रार्थनाएं बच्चों के लिए की जाती है, जवानों के लिए की जाती है, और ये सब प्रार्थनाएं आगे जाकर काम में आने जा रही है। हालेलुया। आत्मा से इन बच्चों को भरेगा। मैं एक वचन आपके सामने रखता हूं, नीति वचन 16 उसका 26। ये वचन ऐसा कहता है, परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख उसको उभारती रहती है। मैं बच्चों और जवानों से कहूंगा, परिश्रम करते रहना, कभी हारना नहीं। कभी ये नहीं सोचना कि मेरे परिश्रम का देखो मुझे एक ट्रॉफी नहीं मिला, मुझे एक प्राइज नहीं मिला। सच ये नहीं है। आपने आज जो परिश्रम किया और मेहनत किया, यह आपको आगे के एक दौर के लिए तैयार कर रहा है, आगे के एक समय के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। और वो निराशा नहीं करेगी, आपके अंदर की भूख आपको दौड़ाएगी। मैं क्यों जीत नहीं पाया, मैं क्यों इसे पूरा नहीं कर पाया, इसके पीछे का जवाब क्या था, यदि हम इसका कुछ और जवाब देते तो क्या होता, और वो आपको आगे लेकर जाएगा। हमने बाइबल क्विज में देखा, आपने भी देखा, बाइबल क्विज चला। मैं कोविड के समय में एक ऑनलाइन बाइबल क्विज अपने चर्च के लिए चलाता था, और उसमें एक ऐसी घटना हुई कि एक दूर के एक परिवार को भी हमने न्योता दिया कि आप फैमिली सहित इसमें भाग ले। पति पत्नी और दोनों बच्चे जवान लोग मिलकर उसमें भाग लेते थे, और एक क्वेश्चन पेपर के अंदर, और ये सब कॉम्पिटिटिव रहता था एक दूसरे के साथ में, तुझे कितने मार्क आए, मुझे कितने आए। और एक ऐसा पॉइंट आया कि एक पेपर के अंदर जो माँ थी उसने एक मिस्टेक किया, जवाब गलत दिया, और उसको 20 के जगह 19 मार्क आए, और उसको सोचने में मजबूर किया कि मुझे 19 क्यों आया, वो 1 मार्क क्यों गया। और उन्होंने उस 1 मार्क को ढूंढने के लिए वचन में से जवाब ढूंढा, कहां पर वो मिस्टेक हुआ, और पढ़ते पढ़ते
ये व्यक्ति आईआईएम के अंदर जो डायरेक्टर्स है उनके साथ में कार्य करने वाली एक स्त्री है, और उसको परमेश्वर ने उसके जीवन के 20 सालों को दिखा दिया और उसको सोचने में मजबूर किया कि परमेश्वर ने ये 20 साल तुम्हें कैसे चलाया। और वो व्यक्ति ने मुझे एक बड़ा ईमेल लिखकर भेजा, पास्टर जी मुझे परमेश्वर ने प्रेरणा दिया कि मैं अपनी गवाही आपको लिखकर भेजूं और बताऊं कि वो 1 मार्क के कारण मेरे जीवन में क्या प्रेरणा मुझे प्रभु में से प्राप्त हुआ। हालेलुया। कुछ भी नुकसान नहीं, कुछ भी वेस्ट नहीं गया, सब कुछ कुछ ना कुछ आपको एक सही दिशा की ओर मार्गदर्शन देता रहा। बस भूख रखना और परिश्रम करना। हालेलुया। वो भूख और परिश्रम आपको ड्राइव करेगा, है ना। एनआईवी में ऐसा लिखा है, देयर हंगर ड्राइव्स देम ऑन, के भूख उन्हें चलाती है। इस प्रकार ये वचन हमें बताता है। तो परिश्रमी रहना और भूखे रहना। खैर, मैं आपका ध्यान ले चलना चाहता हूं आज शाम के वचन के लिए, और कुछ ही समय हमारे पास है। मैं थोड़ी बहुत बातों को आपको बताता हूं। नीति वचन उसका 16 अध्याय और 32वां कलम, ये हमारे ध्यान और मनन का वचन होने जा रहा है। नीति वचन उसका 16 और 32। विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। आज के इस शाम के समय में एक शब्द जो मैं इन बच्चों, जवानों और आप सभी के मन में छोड़ना चाहता हूं, वो संयम है, सेल्फ कंट्रोल है ना। ऐसा इंग्लिश में लिखा है, ही दैट इज स्लो टू एंगर इज बेटर देन द माइटी, एंड ही दैट रूलेथ हिज स्पिरिट देन ही दैट टेकeth अ सिटी। कि एक वॉरियर के लिए क्रोध करना आसान है, और क्रोध में आकर वो जो चीज उसको पसंद नहीं है और जो चीज उसके विरोध में खड़ी है उसको वो मार सकता है, खत्म कर सकता है। लेकिन एक वीर से भी बेहतर है क्रोध में विलंब करना। हालेलुया। और दूसरी बात इसी वचन में लिखा है कि मन को वश में रखना, सेल्फ कंट्रोल। वो जरूरी है कि आपने एक शहर को जीत लिया होगा, लेकिन इससे बढ़कर है कि आपने अपने आप में संयम रखा, आपने अपने आप में कंट्रोल रखा। ये वचन के अंदर वो ऐसा कहता है, वश में रखने का मतलब है एक्सरसाइज डोमिनियन, कि आपको अधिकार है अपने ऊपर उसको रोकने के लिए कि वो कंट्रोल के बाहर नहीं जाने पाए। आपका मन क्या है? आपका मन वो जगह है जहां पर सारे भावनाएं हैं, इमोशंस है, जहां पे दुख आपको महसूस होता है, जहां पे क्लेश आपको महसूस होता है, जहां पर इच्छाएं जाग उठती है, जहां पर आपका मेंटल विचार और आपका मॉरल कैरेक्टर सब कुछ मन से ही शुरू होता है। और यहां तक कि एक भविष्यवक्ता की आत्मा भी जो है वो भी मन के बारे में बताती है। ये सब एक नियंत्रण में आना, वो एक शहर को भी जीतने से बढ़कर है। हालेलुया, है ना। सेल्फ कंट्रोल यानी सेल्फ मास्टरी, अपने ऊपर मास्टर करना। हम में से कोई अपने आप को मास्टर नहीं करता है। शायद हमें हमारे माता पिता मास्टर कर देते हैं, कंट्रोल में लाते हैं, डिसिप्लिन में लाते हैं, कई बार समाज या कलीसिया लेकर आता है, लेकिन खुद के ऊपर मास्टरी लाना, इसके बारे में वचन बताता है। सेल्फ रिस्ट्रेन यानी रोकना, खुद के ऊपर मास्टरी, खुद को रोकना। और कॉन्टिनेंस यानी कि अपने इंद्रियों को, अपने अंगों को कंट्रोल में रखना। ये एक उदाहरण बड़ा अजीब है, लेकिन एनकार्टा डिक्शनरी के अंदर जब कॉन्टिनेंस शब्द जो सेल्फ कंट्रोल है उसके बारे में अर्थ बताया गया, तो अपने पेशाब को कंट्रोल में रखना, है ना। हम बचपन में इसके बारे में नहीं जानते थे। हम जब छोटे बच्चे थे तो हमें डायपर पहनाया जाता था और हम गीला भी कर देते थे और बिगड़ भी जाता था, तब चल जाता था। लेकिन फिर हमारे माता पिता ने हमें टॉयलेट ट्रेनिंग दिया, जिसके वजह से हमने कंट्रोल करना सीखा, जिसे हमें पता चला कि कब, कहां और कैसे करना है। वो एक तरह का कंट्रोल है, और वैसा ही एक कंट्रोल जीवन के अंदर भी आना है ना। आपने पिछले दिनों में सुना होगा कि फ्लाइट के अंदर कोई शराब पीकर क्या कर रहा है और गंदगी मचा रहा है। ऐसे बहुत से घटनाएं बीच बीच में आती जा रही है और वो कंट्रोल के बाहर जा रहा है। लेकिन वचन हमें कहता है कंट्रोल में आना, रिस्ट्रेन योरसेल्फ, रोकना। हमें क्या रोकना है? हमारी भावनाओं पर, हमारे दुखों के ऊपर, क्लेशों के ऊपर। कई बार कोई व्यक्ति सेंसिटिव हो सकता है और भावनाओं में बह सकता है, लेकिन आपको कंट्रोल में लाना है।
बहुत खुशी में भी नहीं आ जाना, बहुत निराशा में भी नहीं जाना। वो आपको वचन से दूर कर सकता है। कई बार हम टूट जाते हैं मन से, और आपको आश्वासन के शब्द भी दिए गए हो, पर अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप दुखी के दुखी रहेंगे और वचन आपके लिए कुछ कार्य नहीं कर पाया। हालेलुया, है ना। कई बार हम खुशी में इतना जोश में आ जाते हैं कि गर्व हमारे अंदर आ जाता है और वचन हमें समझाता है रुक जाओ, पर हम रुक नहीं पाते हैं, ब्रेक नहीं लगा पाते हैं। इसलिए वचन कहता है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, अपने मन को वश में रखना। देखिए, विलंब से क्रोध करना वीरता से। ऐसे कई बड़े राजा लोग हैं जिन्होंने शहरों को, नगरों को, देशों को जीता, पर खुद के पैशंस पर, खुद के स्वभाव पर, खुद के मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा। सिकंदर महान के बारे में आपने सुना है, जिसने दुनिया को कॉन्कर किया, परंतु वो गुस्से का अधीन था, गुस्से का गुलाम था। जल्दी से उसको गुस्सा आ जाता। उस गुस्से में उसने क्या किया, क्लाइटस नाम का उसका जो बहुत ही करीबी मित्र था और बाकी सबों से ज्यादा वो प्रेम करता था, एक बार गुस्से में आकर उसने अपने ही मित्र को मार डाला। क्रोध जो वो वश में नहीं रख पाया, मन को वश में नहीं रख पाया, है ना। अपने मन को वश में रखना कितना जरूरी है। एक बहुत बड़ा सम्राट वैलेंटिनियन करके जो रोमन सरकार में था, वो जब अपने मृत्यु के बिस्तर पर पहुंच गया, अंतिम क्षणों में पहुंचा, और कई सारे लोग उसके विजयों के बारे में जब बात कर रहे थे, तो उसने बोला कि दुनिया में मैंने कितने भी चीजों पर विजय पाया, लेकिन मुझे आज एक बात की खुशी है, और वो ये है कि मैंने खुद के ऊपर विजय पाया। इससे बड़ा विजय मेरे लिए कुछ नहीं। भले मैंने राज्यों को गिराया और बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे खुद के ऊपर कंट्रोल रहा, इस बात का मुझे आश्वासन है, और मैं अंत अपनी यात्रा पूरा करके जा रहा हूं, है ना। कई बार लोग ऐसा बताते हैं कि दुनिया कितनी अलग होगी यदि अगर सेल्फ कंट्रोल हर इंसान के अंदर हो, है ना। आज किसी को कुछ भी मन करता है सोशल मीडिया में बोल देता है, या मीडिया के अंदर खुल के बक देता है, और गुस्से में, जोश में, या निराशा में, या दुख में, या भावनाओं में, है ना। लेकिन अगर हम सब कंट्रोल में होते तो दुनिया बहुत ही एक अलग जगह होती। देखिए, एक वॉरियर ऐसा व्यक्ति है जिसे दुश्मन दिखा और उसको मार डालने की इच्छा उसकी होती है। क्यों वो दुश्मन को मारता है? क्योंकि वो ऐसा समझता है कि तू मेरे जैसा नहीं है, या तू मेरे साइड का नहीं है, या तू मेरे जैसा काम नहीं करता है, इसीलिए मैं तुझे मार डालता हूं, है ना। पर वो चेंज करने के बारे में कभी नहीं सोचता है, वो खुद के बारे में नहीं सोचता है ना। वो सहन करने के बारे में नहीं सोचता है। हमें बाइबल इस दुनिया में एक वॉरियर बनने के लिए नहीं कह रहा है कि आप दूसरों को मार दो, दूसरों को खत्म कर दो, परंतु सहन करने के बारे में सिखाता है। हमें दृढ़ रहने के लिए कहता है, हमें क्या बोलते हैं कि पेशेंट रहने के लिए कहता है, धीरजवंत होने के लिए कहता है। हमारे यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। वो इस दुनिया में आया और उसने लोगों के बीच में चंगाई और चमत्कार के कार्य किए, और उसने ऐसे अद्भुत काम किए कि मरे हुओं में से लोगों को जिलाया। पर वो लोगों को यह बताना चाह रहा था कि ये चंगाइयां और ये छुटकारा और ये अनुग्रह ये कुछ समय और इस पृथ्वी तक के हैं, लेकिन इससे बढ़कर एक अनंत जीवन है। लोग उसकी बात को समझ नहीं पाए, इसलिए वो वॉरियर नहीं बना कि लोगों को मार मार के समझा सके कि तुम समझो मैं क्या कह रहा हूं, पर उसने सारा का सारा थूक, सारा का सारा मार, सारा का सारा क्रोध, लोगों के मन में जो कुछ भरा था वो सब कुछ उसने अपने ऊपर उठा लिया। जिसको जो ठीक लगा उसके साथ उसने ऐसा व्यवहार प्रभु यीशु के साथ में किया। रोमन सैनिकों में 600 लोगों ने उसके ऊपर थूका, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसको मारा, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाकर उसको सरकंडे लगाए, उसको राजा कर कर जब पदवी दिया गया था तो उसका मजाक उड़ाने लगे, ओ यहूदियों के राजा, और उसके आंखों पर पट्टी बांधकर उसको मारा गया। लेकिन हम यीशु में क्या देखते हैं? उसने दिखाया कि वो वॉरियर, वो लड़ने वाला नहीं पर सहने वाला था। और इस वॉरियर ने केवल रोमन सैनिकों को सहन किया इतना नहीं,
परंतु अपनों के धोखे को भी उसने सहन किया। पतरस जिसने उसको तज दिया, है ना, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसको पकड़वा दिया। लेकिन इस महान व्यक्तित्व को देखे, जब वो मारा गया, तीसरे दिन जी उठकर आया, उसने एक बार भी ऐसा नहीं बोला वो पतरस कहाँ है जिसने मुझे 3 बार नकार दिया। उसने कभी उस पुराने चीज के बारे में बात नहीं किया। वो पुनरुत्थान प्राप्त किया हुआ नया मसीह यीशु शरीर में रूपांतरित प्राप्त कर कर आके ऐसा बोला, वो जो मुझे छोड़कर गया उसको बोलना मैं आ रहा हूं उससे मिलने के लिए। मेरे भाइयों को बोलना मैं मिलने के लिए उन्हें आ रहा हूं। और जब प्रभु यीशु को पता चला कि पतरस को संकोच हो रहा है, तो एक रात जब मछली पकड़ने की उसने कोशिश की और उसे मछली नहीं मिला, अगले दिन सवेरे उसे 3 बार प्रश्न पूछकर उसको वापस स्थापित कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कोई बदला लेने का कार्य नहीं किया। उसके साथ जो भी बुराई हुआ उसकी बात कभी भी उसने बाहर आने नहीं दी। हालेलुया। आपने अभी एक ऑपरेशन को होते हुए देखा, और ये ऑपरेशन के अंदर उन्होंने ये जो बात बताई वो बात सोचने वाली है कि प्रभु यीशु में आने के बाद वो आपके अंदर से उन बातों को निकाल देगा जो खराब है, जो बुरी है, और वो अपने आप को आपके अंदर भर देगा। आज रात के समय में एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, वो पवित्र आत्मा है। ये जो जवान आपसे कहना चाह रहे हैं वो पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा एक बार आपके अंदर भर गया, हालेलुया, आप इस दुनिया के लेवल पर नहीं सोचेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि इसने मेरी निंदा क्यों की, इसने मेरी बुराई क्यों की। आप बुड़बुड़ाओगे नहीं। उस 40 साल की यात्रा में लोग याद करते थे कहाँ मिस्र के लहसुन और प्याज और ककड़ियाँ और हम लोग जो मांस खाते थे, लेकिन इन्हीं के बीच में यहोशू और कालेब है। परमेश्वर का वचन बोलता है इनके अंदर एक अलग आत्मा है। हालेलुया। वो सहन करते हुए जा रहे हैं। उनके कंप्लेन के बारे में हम कभी नहीं देखते। वो लोग बोल सकते थे अरे इन लोगों के वजह से हमें क्यों 40 साल जाना पड़े। उन्होंने कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। और उनके लिए एक बड़ा सा इनहेरिटेंस, एक बड़ी सी जमीन अलग से स्पेशल तैयार कर कर रखा गया। हालेलुया। सेल्फ कंट्रोल ये कैसा एक अनुग्रह है। आज रात के समय में ये मैं कहना चाहता हूं, कुछ वचनों को जल्दी से रखते हुए। सेल्फ कंट्रोल के बारे में आपने सुना है गलातियों 5:23 के अंदर, वो उन 9 फलों में से एक फल है सेल्फ कंट्रोल, संयम, है ना। और इसको हम कैसे पा सकते हैं वो वचन के अंदर ही दिया गया है। 2 शब्द दिए गए हैं गलातियों 5:16 में और गलातियों 5:18 में, कि आप आत्मा के अनुसार चलो, बी लेड बाय द स्पिरिट। और दूसरा शब्द है यदि तुम आत्मा के चलाए चलते, है ना, कि क्षमा करना 16वें कलम में लिखा है वॉक बाय द स्पिरिट और 18 में लिखा है लेड बाय द स्पिरिट, है ना। आत्मा के चलाए हुए चलना। अभी तक आपका नियंत्रण था। हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम गुस्सा नहीं करें, लेकिन जब परिस्थिति विपरीत आ जाती है और हमने तैयारी नहीं की होगी तो हम भड़क के फूट भी जाते हैं। लेकिन आत्मा का चलाया हुआ व्यक्ति, हालेलुया, और पवित्र आत्मा उसको बता देता है नहीं अभी गुस्सा नहीं करना, नहीं इस व्यक्ति से अभी बात करने मत जाना, इस मैटर में से अभी बाहर आ जा। और अगर आप विश्वास करोगे तो आप बच के बाहर आओगे। एक बार मेरे साथ में ऐसा ही हुआ। पवित्र आत्मा ने बोला ये व्यक्ति से अभी बात करने मत जा, ये समय सही नहीं है। फिर भी मुझे लगा कि कुछ तो मुझे यहां पर बोलना चाहिए, और वो बात बिगड़ गई। फिर मुझे लगा कि सही बात है, प्रभु की आत्मा हमें बताती है, हम सुनते नहीं है। बी लेड बाय द स्पिरिट, वॉक बाय द स्पिरिट। हालेलुया। अपने मन की नहीं परंतु आत्मा के चलाए हुए चलो। हालेलुया। एफिसियों की पत्री में लिखा है केवल मदिरा या डू नॉट ड्रिंक इन एक्सेस बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट। आत्मा से भर जाओ। हालेलुया। मैं आपसे यह प्रेरणा देना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम बहुत सारे टेक्निक्स रट सकते हैं, सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पर मैं आपको जो सबसे खास बात बताना चाहता हूं वो ये है आत्मा से भर जाओ। हालेलुया। आत्मा के चलाए हुए चलो। प्रभु यीशु एक ऐसा व्यक्ति था जो पवित्र आत्मा से भरकर चलता था। हालेलुया। उसको जब 40 दिन के उपवास के बाद में बाइबल में आप पढ़कर देखोगे ऐसा लिखा ही वॉज ड्रिवन बाय द स्पिरिट। पवित्र आत्मा उसको लेकर चला। इब्रानियों 9:14 में ऐसा लिखा है प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा
उसने बलिदान चढ़ाया। बिना पवित्र आत्मा के वो बलि भी नहीं चढ़ा सकता, अपने आप को वो परमेश्वर के हाथों में वो दे भी नहीं सकता बलि के रूप में। पवित्र आत्मा की उसको जरूरत पड़ी। हालेलुया। अगर यीशु को पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी तो हमें तो जरूरत है, हमें भी उसको पाना है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता, आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। और मैं प्रेरणा देना चाहूंगा इस समय में, बच्चे, जवान, हर एक व्यक्ति अपने मनों को खोलकर कहे कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से आप भर दीजिए। हालेलुया। आज एक स्तर तक पवित्र आत्मा आपको भरेगा और आपको आत्मा में भरकर आपको अन्य भाषाओं में अगुवाई दे और आपको बोलने में मदद करे। हालेलुया। और आप कनेक्ट हो जाए वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो आपको सेल्फ कंट्रोल से भर देगा। रबारा शखाबाला रिखाबाडा रबा बाबा, भर दीजिए प्रभु जी, अपने आत्मा से आप भर दीजिए इस समय में परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को, हर एक जीवनों को, हर एक हृदयों को परमेश्वर। खास करके हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जवानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आत्मा से आप भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। इनका व्यक्तित्व जैसे वे आए थे वैसा नहीं, लेकिन भरे हुए रोबारा शखाबादा रिबादाला रखादा रबाडा रबा, हम प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, आत्मा से भरते हुए चलते हुए परमेश्वर। हालेलुया। वो बोलने जाए, हालेलुया, आपकी आत्मा के अनुसार वो बातें करे, उनके चाल चलन आपके आत्मा के अनुसार होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। ये दुनिया को उलट पलट करने वाले हमारे बच्चे बन सके, हम प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद 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 राजा। इस कलीसिया को अनुग्रहित करे, आशीषित करे प्रभु जी, और जवानों और बच्चों को आत्मा से भरने के लिए, तैयार करने के लिए प्रभु, इन बर्तनों को तैयार कर कर प्रभु आपके हाथों में सौंपने के लिए उपयोगित करे प्रभु, कलीसिया को बलवंत करे। हालेलुया। हर एक मन की निराशा और दुखों को दूर करना प्रभु जी, आत्मा के चलाए हुए किसी बात से निराश नहीं होते। हालेलुया। शरीर का एक व्यक्ति वो दुखी होता है, वो निराश होता है, वो बुड़बुड़ाता है, कंप्लेन करता है, लेकिन आत्मा में वो भरा हुआ व्यक्ति यीशु के समान, हालेलुया, पुनरुत्थान पाया हुआ, किसी बात का बुरा नहीं मानता। हालेलुया। वो धन्यवाद करता हुआ आनंद के साथ आगे बढ़ता है। ऐसे आत्मा से आप भर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद जो कार्य आप करने जा रहे हैं, इसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। पिता आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई दे प्रभु। यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम सभी को आप तैयार करें, अंत तक विश्वास में हम बने रहे और प्रभु के सिंहासन के सामने हम खड़े रहने के योग्य हो। हालेलुया। प्रभु पवित्र आत्मा के शब्द को स्पष्ट सुनने पाए, प्रभु यीशु के दर्शन को हम प्राप्त करने पाए। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। ये समय अवसर के लिए धन्यवाद। कलीसिया को प्रभु अनुग्रहित करे।